कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम हंटर और बैकी था। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊंचे एक टावर पर फंसी हुई थी। इनके फोन्स में नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए वो दोनों किसी को कॉल करके मदद भी नहीं मांग सकती थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि ये टावर एक रेगिस्तान के बीचों बीच था, इसलिए आसपास किसी का उन्हें देख पाना भी मुश्किल था। और तो और अगर इन दोनों में से कोई नींद लेने की कोशिश करती तो गिद्ध इनके पास आकर इनके मांस को खाने लगते। अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी और क्या ये इस टावर से बच पाई या मारी गई, चलिए देखते हैं हमारी आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में बैकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को एक छोटी सी केव दिखती है जिसमें वो अपनी ग्रिप बनाने के लिए उसमें हाथ डाल देता है। लेकिन अचानक ही उस केव में से एक पंछी बाहर निकलता है, जिसकी वजह से डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन सेफ्टी वायर से बंधा होने की वजह से वो बच जाता है। यहाँ पर डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है। हंटर और बैकी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ ही रही थी कि तभी डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ बैकी आज भी उस इंसिडेंट में मरे अपने हस्बैंड को याद करके बहुत दुखी थी। वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी, जिससे वो डिप्रेशन में थी। उसकी इस बात से उसके फादर जेम्स उसको लेकर काफी परेशान थे। वो बैकी को उस इंसिडेंट से मूव ऑन करने को कहते हैं, लेकिन बैकी उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन बैकी अपनी लाइफ से परेशान होकर बहुत सारी दवाइयां एक साथ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है कि तभी उसके फोन पर हंटर का कॉल आता है, जिससे वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन हंटर उसके घर जाती है। हंटर बैकी को उस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए उसको कहती है कि उसने B67 टीवी टावर पर क्लाइंब करने का प्लान बनाया है और जिसमें तू भी मेरे साथ क्लाइंबिंग करने चल रही है। अब क्योंकि हंटर जानती थी कि बैकी को एडवेंचर प्लेसेस पर जाना बहुत पसंद था और काफी लंबे समय से उसने कोई एडवेंचर भी नहीं किया था, बैकी जो इस टाइम काफी परेशान थी, इसलिए वो हंटर को क्लाइंबिंग करने से मना कर देती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो किचन में रखी अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो वो थोड़ा सोचते हुए डिसाइड करती है कि वो उसके साथ क्लाइंबिंग करने जाएगी। इसके बाद हंटर और बैकी दोनों उस टावर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बैकी हंटर के फोन में उसकी कुछ पुरानी फोटोज देखने लगती है। जैसे ही वो स्क्रॉल करते हुए आगे और फोटोज देखती है तो हंटर की एक फोटो में वो नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ था। बैकी हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी यहाँ बैकी के फोन पर उसके फादर का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बैकी को पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूब व्लॉगर है और यूट्यूब रेवेन्यू से ही वो अपनी ट्रैवलिंग का खर्च उठाती है। इसी दौरान बैकी की नजर विंडो के बाहर उस टीवी टावर पर पड़ती है जहाँ पर वो दोनों जा रही थी। हंटर बैकी को